बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आईएसपी के बारे में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने वायरलेस लिंक को जो है वो कैसे बेहतर बना सकते हैं। सिग्नल के जो मसाइल है, प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे जो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो उन दोस्त अहबाब के लिए है जो नया नया काम जो स्टार्ट किया है, या पर्सनली तौर पर अपना इंटरनेट जो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर गए हैं और अपनी मदद अपने तहत जो है वो उन्होंने वो वायरलेस लिंक बनाया है। तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि वो सिग्नल्स जो हैं वो माइनस के अंदर चाहिए या प्लस के अंदर चाहिए, और डिवाइसेस की जो अलाइनमेंट है वो कैसे सेट करनी है, कैसे ठीक करनी है। ये आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो ऑलरेडी जानते हैं आईएसपी है और काम जानते हैं। उनको तो ऑलरेडी पता होगा, लेकिन ये अनाड़ी लोग जो हैं, जो जिनको इल्म नहीं है इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता, उनके लिए ये वीडियो है। और बहुत से दोस्त बाब ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस किए, वो कमेंट सेक्शन में करते हैं कि हमारे सिग्नल जो है वो स्टेबल नहीं है, कम है, कैसे सेट करें, हमें तरीकाकार बताएं कैसे करें या आप करवा दें। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है। आईएसपी जो है वो तो ऑलरेडी जानते हैं इन चीज़ों को, तो मैं ये जो अनाड़ी लोग हैं, दोस्त हैं, उनके लिए ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड, अभी मैंने यहाँ पर दो डिवाइसेस जो ओपन किए हैं। ये लाइट बीम AC जनरेशन 2 है। P2P लिंक बनाया है इनका। 2.2 किलोमीटर का डिस्टेंस है जी। और जो लिंक बना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके जो सिग्नल है -55, दूसरी साइड के 54 हैं। इनकी जो सेटिंग है वो भी आगे जाकर आपको बताता हूँ। अभी सबसे पहले तो बात कर लें थोड़ी सी शॉर्ट सिंपल, कि आपको जो सिग्नल चाहिए होते हैं ये वाले, ये आपको माइनस के अंदर चाहिए होते हैं। अगर आप इन सिग्नल्स को जो है वो बढ़ाते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो कनेक्टिविटी जो है वो डाउन होगी। फर्स्ट तो ये कि जो नए दोस्त अहबाब हैं वो शायद समझते हैं कि सिग्नल जो है हमें ज़्यादा ये वाले चाहिए, ऊपर लेके जाएं तो फिर जो है कनेक्टिविटी ओके होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सिग्नल हमें माइनस के अंदर चाहिए। ये वाले जो सिग्नल है ना, ये माइनस के अंदर चाहिए। तो जितने माइनस के अंदर नीचे सिग्नल आ जाएंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी बन जाएगी। जैसे जैसे आप इनके सिग्नल नीचे लेकर आएंगे, ये जो ग्राफ है इसके अंदर जो कैपेसिटी बता रहे हैं 4.427, इसके अलावा दूसरी साइड पे वो 390। तो ये जो बता रहे हैं, ये अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की जो कैपेसिटी है कि इतना डाटा आप इन डिवाइसेस में से गुजार सकते हैं, ये वो कैपेसिटी यहाँ पर शो हो रही है। इतना डाटा खैर गुजरता तो नहीं है इन डिवाइसेस में से, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि लिंक जो है वो इतना स्टेबल है, इतना डाटा जो है वो पास करवा सकता है। तो इसमें अगर आपका 450 MB यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसमें से आप जो है वो तकरीबन 150 तक जो है वो ईजिली डाटा गुजार सकते हैं। और इसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे यहाँ पर बात करते हैं सिग्नल्स की। अगर आपके एरिया के अंदर नॉइज़ कम है, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा डिवाइसेस नहीं लगी, तो आपका लिंक जो है उतना ही ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ग्राफ जो है उतनी ज़्यादा बेटर यानी कि बेहतर बनेगा। और उसके बाद अगर ट्रैफिक ज़्यादा है, आप शहर के अंदर हैं, तब जो है वो यहाँ पर ग्राफ की पोजीशन कुछ और होगी, सिग्नल्स की कुछ और होगी। यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज जो है वो रेड हो जाती हैं। तो इस तरह करके जो आपको खुद जो है वो सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है वो ज़्यादा डाटा अच्छा निकलता है। तो सिग्नल जो है आपको माइनस के अंदर चाहिए होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर 2.2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और सिग्नल है 55, दूसरी साइड के 55 है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ आपने चेक करनी होती है कि आपका डाटा जो है वो यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर जो है वो किसके ऊपर चल रहा है। अभी तो हमारा जो डाटा है वो 8x के ऊपर है। ये वन साइड जो EP साइड है ये 6x के ऊपर है, और जो स्टेशन साइड है वो 8x के ऊपर भी जा रही है और 6x के ऊपर भी जा रही है। तो अगर आपका 8x के ऊपर है तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर लिंक बना है जी। उसके बाद जब 6x के ऊपर आ जाएगा, फिर उससे नीचे आ जाता है जी कि 8x से जो है वो मतलब कि कनेक्टिविटी जो है वो 6x के ऊपर आ चुकी है। उसके बाद 4x है, उसके बाद 2x है। तो सबसे बेटर जो है 8x है, सबसे बेहतरीन लिंक 8x है। उसके बाद 6x के ऊपर, इसके ऊपर भी बड़ा अच्छा जो है वो डाटा गुजरता है जी। तो इसके अलावा अगर आपने डिवाइसेस ओपन किए हैं तो आपको आईपीज़ का तो पता ही होगा। तो इस तरह से आप AP साइड जो हमारी ये वाली साइड है, स्टेशन साइड का
चेक करना चाहते हैं कि ये स्टेशन साइड है या एपी साइड है, तो यहाँ पर नीचे आकर आप उसका आईपी जो चेक करके वो भी देख सकते हैं। अभी इसके बाद वायरलेस के अंदर आते हैं। तो वायरलेस के अंदर यहाँ पर दो डिवाइसेस का पी टू पी लिंक बनाया, कंट्री रशिया रखी है, सिंपल सेटिंग है जी। इसको आपने 23 dBi रखना है। उसके बाद इसकी पावर जो है आउटपुट पावर आपने फुल रखनी है। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी चैनल विड्थ जो है वो 80 कर दें, और फ्रिक्वेंसी जो यहाँ पर आप देख लें, तो यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट की है ये वाली कर दें। उसके बाद सिक्योरिटी लगा के सेव कर दी। एपी की बस इतनी सी आपने सेटिंग करनी है। उसके बाद स्टेशन की करनी है, ठीक है। दोनों की जब सेटिंग हो जाए उसके बाद आप में से एक जो है वो बंदा जो है ऊपर चला जाए छत के ऊपर, और जो डिवाइस आपकी लगी है पहले वन साइड की जो अलाइनमेंट है वो ठीक करें। उसके लिए एक आदमी जो है वो आप छत के ऊपर जाके डिवाइस को जो है वो हल्का सा जो है वो मूव करवाए, और दूसरा भाई जो है वो सिस्टम के ऊपर बैठकर जो है वो सिग्नल को देखे कि कहाँ पर जो है वो आपके सिग्नल जो है वो बेहतर हैं, कहाँ पर अगर आपके सिग्नल्स जो है वो ऊपर जा रहे हैं तो लाइनमेंट को अपोजिट दूसरी साइड पर जो है वो उसको मूव करवाएं। और इसको मूव करवाना है आपने मिली के अंदर, ये नहीं कि जैसे टीवी एंटीना होता है उसको घुमा दिया सारा, ऐसे नहीं, बिल्कुल आराम से जाओ आपने इसको मिली के अंदर जाओ हल्का हल्का मूव करना है। फिर जाओ आपने एक बाई जाओ यहाँ पर नीचे आके सिग्नल्स को देखे कि कहाँ पर सिग्नल जाओ एक साइड के सेट बैठते हैं। जहाँ पर एक साइड के सिग्नल जो वो बेहतरीन हो जाएं, उसके बाद फिर आप दोनों भाई दोस्त जो भी आप कनेक्टिविटी को ठीक कर रहे हैं, उसके बाद आप दोनों दूसरी साइड पे स्टेशन साइड पे चले जाएं। उधर भी सेम इसी तरह ही आपने डिवाइस ओपन कर लेनी है। एक भाई जो नीचे सिस्टम के ऊपर जो सिग्नल्स हैं वो देखे, और दूसरा भाई जो है वो डिवाइस को जो है वो उसकी अलाइनमेंट जो है वो हल्के हल्के से जो है वो मूव करवाए। जहाँ पर आपको सिग्नल कम से कम मिलते हैं वहाँ पर डिवाइस को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है वो टाइट कर दे। तो ये बेहतरीन तरीका है। एक बंदे का काम नहीं है, ये दो आदमी जो है वो इस काम को जो है वो करें, ताकि एक जो है वो डिवाइस को मूव करवाए, दूसरा भाई जो है वो नीचे सिग्नल्स की जो कनेक्टिविटी बनती है वो कम से कम जहाँ पर हो वहाँ पर उसको कॉल करे कि भाई यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इसको अच्छी तरह से जो टाइट कर दे। तो इस तरह से जो आपने, ये उन दोस्त बाप के लिए है जो अनाड़ी हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनके लिए है कि आप अपना खुद से अगर लिंक कनेक्टिविटी बनाते हैं एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट लेकर जाते हैं, तो आप इस तरह से जो अपनी कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर बना सकते हैं। मेन चीज़ है इसके सिग्नल्स की। तो सिग्नल्स को ठीक करने का मैंने यही तरीका सही बताया कि दो भाई, एक जो है वो सिग्नल्स को डिवाइस को मूव करे, दूसरा जो है वो सिस्टम के ऊपर बैठ के इन सिग्नल्स को देखे। जहाँ पर माइनस के अंदर वन साइड पहले चेक कर लें, उसके सिग्नल नीचे लें, उसके बाद स्टेशन साइड पे चल जाएं। अगर फिर भी नीचे नहीं आते उसकी हाइट को बढ़ाएं। अगर फिर भी नहीं है फिर आप अपनी जगह को जो जहाँ पर लगाई है उसको चेंज करें। हो सकता है कि आपकी अलाइनमेंट के आगे जो है वो कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ी इमारत जो है वो आ रही है, जिसकी वजह से सिग्नल्स जो है वो पास नहीं हो रहा। तो ये मेरे पास एक सिंपल डिवाइस लगी है, सिंपल लाइट बीम M5। ये डिवाइस जो है वो मैं मैक्सिमम रिकमेंड करता हूँ कि आप इस डिवाइस को 2 किलोमीटर तक लगाएं। तो यहाँ पर ये डिवाइस मेरे पास अभी जो चल रही है ये तकरीबन डिस्टेंस बनता है 5 किलोमीटर और 3.1 मील। तो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये डिवाइस कनेक्टेड है। यहाँ पर ये इसलिए स्मूथली चल रही है क्योंकि इस एरिया के अंदर, जिस एरिया के अंदर ये लगी हुई है वहाँ पर कोई किसी किस्म की ट्रैफिक नहीं है। सिंपल जो है वो वहाँ पर खुला एरिया है, कोई दरख्त वगैरह नहीं है, तो लाइन ऑफ साइड उसको क्लियर मिली है। ईपी साइड पे जो डिवाइस लगी है पावर बीम AC जनरेशन 2 जो लगी है। स्टेशन साइड पे सिंपल लाइट बीम लगी है, और इसका जो डिस्टेंस बनता है वो 5 किलोमीटर का है। तो फिर भी जो यहाँ पर देखिए कि -71 सिग्नल है, और यहाँ पर इनका जो 5 MB का प्लान है जी, और बेहतरीन चल रहा है। तो इस जो स्टेशन साइड पे ये जो डिवाइस है इसके सिग्नल्स मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके सिग्नल जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है वो शो होंगे। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको माइनस के अंदर सिग्नल शो होंगे कि -71 dBm इतने सिग्नल हैं जी। उसके बाद एयर मैक्स क्वालिटी ये आपकी यहाँ पर तकरीबन 80 से 85 तक होनी चाहिए। उसके बाद एयर मैक्स कैपेसिटी ये यहाँ पर आपकी 45 तक होनी चाहिए। तो अच्छा लिंक जो है वो बन जाता है। और सिग्नल अगर आपके पास है जी तकरीबन कोई 65 तक,
और CCQ आपका 90 प्लस है तो अच्छा लिंक बन जाता है। CCQ का बड़ा अमल दखल है, CCQ आपका जो है वो तकरीबन 85 से जाओ ऊपर ऊपर ही रहे, नीचे ना लेके आए इसको, तो बेहतर जो है वो आपका कनेक्टिविटी हो जाती है। तो मज़ीद आपको एक और डिवाइस है वो भी ओपन करके दिखा देते हैं जिसमें से डाटा जो अभी पास हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पर एक और डिवाइस जो है वो ओपन की है। ये रॉकेट AC लाइट लगा हुआ है और इसके साथ दूसरी साइड पे भी रॉकेट AC लाइट लगा है। ये ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा डाटा ट्रैवल करवाने के लिए होता है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस है इसका 6.3 किलोमीटर का। और यहाँ पर जो सिग्नल इनको देखने को मिल रहे हैं वो 51 वन साइड है और दूसरी साइड 54 के ऊपर है। और यहाँ पर वही चीज़ ग्राफ जो है वो यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर 400 MB 300 MB ग्राफ के अंदर बता रहा है अप डाउन हो रहा है। और इसमें से जो अपलोडिंग निकल रही है वो अभी जो है वो तकरीबन 14 MB 15 MB 150 के ऊपर भी जा रहा है, उसके नीचे भी आ जाता है। तकरीबन यहाँ पर ये देखें तो अभी 143 है, 134 है, 152 है। तो सेम इसी तरह ही आप जो है वो अपनी डिवाइसेस का जो लिंक है, कनेक्टिविटी है, वो आप देख कर जो है वो इस तरह से वो स्टेबल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।